अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है और इसकी इकोनॉमी दुनिया में सबसे तेज ग्रो हो रही है। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में चाइना में मौजूद ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहा हूं जिससे साबित होगा कि ये मुल्क दुनिया से 100 साल आगे है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, वाईफाई पासवर्ड। दोस्तों, आजकल इंटरनेट खाने से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। लोग इसके बगैर जिंदा ही नहीं रह सकते। लेकिन क्या होगा कि अगर आप एक ऐसी जगह शिफ्ट हो जाए जहां हर तरफ फ्री हाई स्पीड इंटरनेट मौजूद हो। पर यह ख्वाब चाइना में सच होने वाला है। हाल ही में चाइना की एक कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो जल्द ही एक ऐसे सैटेलाइट को लॉन्च करने वाले हैं जिससे पूरी चाइना में इंटरनेट फ्री अवेलेबल होगा। ये प्रोजेक्ट 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद चाइना एक फ्री इंटरनेट कंट्री होगा। नंबर 2, वर्टिकल फार्म्स। दोस्तों, दुनिया की आबादी तेजी से बढ़ रही है। इंसान ज्यादा और जमीन कम होती जा रही है। खासकर अगर सिटीज की बात करें जैसे कि हांगकांग, वहां तो कोई ज़राअत लगाने का सोच भी नहीं सकता। अगर फ्रेश वेजिटेबल ऐसी जगहों में उगाना हो तो ऐसा करना नामुमकिन है। लेकिन चाइना ने इसका भी हल निकाल लिया है। हांगकांग डिजाइनर्स ने बड़ी बड़ी जमीन में फसल लगाने के बजाय एक ऐसी बिल्डिंग तामीर की है कि जिसमें हर तरह की सब्जियां उगाई जा सकती है। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये एक एग्रीकल्चर फार्म है। आप यकीन नहीं करेंगे कि इस बिल्डिंग में हर साल 150 टन सब्जियां उगाई जाती है। इनको ग्रो करने के लिए स्पेशल और जरूरत के मुताबिक लाइटनिंग दी जाती है और इस बिल्डिंग में तकरीबन हर किस्म की सब्जियां उगाई जाती है। चाइना वाकई फ्यूचर में ही रह रहा है। नंबर 3, किड्स डॉक्टर। दोस्तों, बच्चे बेहद ही नाजुक होते हैं। अगर इनकी सही तरह केयर ना किया जाए तो वो बीमार हो जाते हैं। लेकिन बच्चों को हर वक्त हॉस्पिटल लेकर जाना मुमकिन नहीं है। लेकिन चाइना में मौजूद बच्चों का डेली मेडिकल चेकअप होता है। चाइना के स्कूल में ऐसे रोबोट्स मौजूद हैं जो कि डेली बच्चों का मेडिकल मुआयना करते हैं। ये किसी स्पेशल डॉक्टर की तरह चेकअप तो नहीं कर सकते, लेकिन ये डेली नॉर्मल हेल्थ कंडीशन को देखते हैं। ये रोबोट्स बच्चों का रूटीन चेकअप करते हैं। अगर बच्चा बीमार हो तो उसे फौरन ट्रीटमेंट दिया जाता है। इस तरह के रोबोट्स डॉक्टर चाइना के 5000 स्कूलों में लगाए गए हैं। नंबर 4, होटल्स। दोस्तों, आप लोग होटल के बारे में जरूर जानते होंगे। वैसे तो नॉर्मल होटल्स में आपको तो दर्जनों एम्प्लॉयज नजर आएंगे, मगर पिछले साल चाइना ने एक ऐसा होटल बनाया है जो दुनिया में और कहीं नहीं है। इस होटल में आपको इंटर होने के लिए किसी पासवर्ड या की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इस होटल में फेस रिकग्निशन सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। इसके अलावा रूम की हर चीज को आप वॉइस के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। इस होटल में बस आपको सिर्फ ऑर्डर देना होगा और रोबोट्स आपकी खिदमत के लिए हाजिर होगा। इस होटल का लगभग हर चीज काफी एडवांस बनाया गया है। नंबर 5, ट्रांसपोर्टेशन। दोस्तों, जैसे जैसे इंसान की आबादी बढ़ रही है तो इसके साथ साथ माहौलियाती गंदगी भी बढ़ रही है। गाड़ियों से निकलने वाली धुएं से हवा आलूदा हो रही है और पूरी दुनिया में ही इस मसले को हल करने की कोशिश जारी है। लेकिन चाइना में तो ऑलरेडी इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट का आगाज हो गया है। कुछ साल कबल चाइना को दुनिया का सबसे आलूदा मुल्क करार दिया था, लेकिन चाइना ने अरबों डॉलर्स खर्च करके हवा में आलूदगी खत्म करने के लिए इको फ्रेंडली एनर्जी सोर्स पैदा किए। इसके एक प्रोजेक्ट इलेक्ट्रॉनिक बसेस भी हैं। चाइना हर माह 9500 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बस तैयार कर रहा है और आइंदा कुछ सालों में डीजल पर चलने वाले बसेस वहां नजर भी नहीं आएंगे। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो पर। अल्लाह हाफिज।